हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मुरसलीन और आज हम पढ़ेंगे बेंजीन और उसके डेरिवेटिव्स के बारे में, जो कि बीफार्म थर्ड सेमेस्टर का फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 2 है। उसका फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट लेसन है। तो देखते हैं कि बेंजीन क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि हमें दिख रहा है कि बेंजीन एक 6 कार्बन कंपाउंड है, जो मैंने पहले से लिख के रखा है। बेंजीन का जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, मॉलिक्यूलर फार्मूला है C6H6 और उसका स्ट्रक्चर ऐसा रहता है, जो कि स्ट्रक्चर में हर एक कॉर्नर में जो है दिख रहा है, हर एक कॉर्नर को एक एक कार्बन को डिनोट करता है। हर एक कॉर्नर एक एक कार्बन को डिनोट करता है और हर कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन लगा रहता है। तो ऐसा होता है बेंजीन। और तो हम जानेंगे, इसके दौरान हम जानेंगे कि बेंजीन का स्ट्रक्चर कैसा है। स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। तो बेंजीन का जो स्ट्रक्चर है, हम सिंपली 3 तरीके से पढ़ेंगे, मतलब 3 फेज में देखेंगे। तो पहला जो फेज है वो है केमिकल स्ट्रक्चर। केमिकल स्ट्रक्चर, और इसे हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ये भी बोल सकते हैं। और दूसरा जो है, दूसरा हमारा आता है केक्यूल स्ट्रक्चर। एक केक्यूल है, जाना केक्यूल एक साइंटिस्ट है जो कि स्ट्रक्चर को प्रपोज किया था, तो उसके नाम से ये वाला आया है केक्यूल स्ट्रक्चर। और तीसरा है आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, हम इसे रेजोनेटिंग हाइब्रिड भी बोल सकते हैं, वो हम जानेंगे धीरे धीरे। तो पहले आते हैं केमिकल स्ट्रक्चर क्या है। केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। तो जैसे कि हमने पहले ही बताया कि बेंजीन एक 6 कार्बन कंपाउंड है। बेंजीन इज एन 6 कार्बन कंपाउंड। तो जैसे कि 6 कार्बन रहता है, और बेंजीन क्या है, एक, जैसे कि हमने देखा, एक क्या है, एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर है। तो 6 कार्बन कंपाउंड है, और दूसरा है बेंजीन इज ए रिंग कंपाउंड। बेंजीन इज अ रिंग एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड का मतलब ये रिंग आता है, जो रिंग चेन ऐसे बोल सकते हैं, रिंग चेन हाइड्रोकार्बन बोल सकते हैं। तो जैसे कि 6 कार्बन है और 6 कार्बन मिलकर एक रिंग बनाता है, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। और 6 कार्बन में से हर एक कार्बन एक दूसरे के साथ सिंगल बॉन्ड में बने रहते हैं, इस तरीके से एक एक सिंगल बॉन्ड है। और 6 कार्बन भी है, ऊपर से 6 हाइड्रोजन भी है। तो 6 हाइड्रोजन कैसे रहते हैं, हर एक कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन इस तरीके से लगा रहता है। छः कार्बन हो गया, 6 हाइड्रोजन हो गया। अब देखो कि हमें कार्बन का वैलेंसी कितना होता है, पता है हमें? वैलेंसी ऑफ कार्बन कितना होता है? 4 होता है कि नहीं? वैलेंसी ऑफ कार्बन 4 होता है, क्योंकि कार्बन का जो आउटर इलेक्ट्रॉन कक्ष होता है, उसमें चार ही इलेक्ट्रॉन रहता है। उसका मतलब कार्बन का वैलेंसी 4 है। लेकिन अगर हम देखेंगे
हर एक सिंगल बॉन्ड में एक एक इलेक्ट्रॉन रहता है। तो इस कार्बन के साथ एक इलेक्ट्रॉन दिया इधर, ये वाला कार्बन इस हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन दिया एक इधर, ये वाला कार्बन इस कार्बन को फिर एक इलेक्ट्रॉन दिया। तो टोटल कितना इलेक्ट्रॉन हुआ? 1 2 3, 3 इलेक्ट्रॉन दिया। तो चौथा इलेक्ट्रॉन जो रहता है इस तरीके से इधर रह गया चौथा इलेक्ट्रॉन। सेम इधर भी ऐसा, इस कार्बन का भी एक इलेक्ट्रॉन ऐसा रहा, इस कार्बन में भी ऐसा रहा, इस कार्बन का भी, इसका भी और इसका भी, सबका सेम है। मतलब हर एक कार्बन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन सेम है। तो वो क्या करेगा, ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन से वो एक और बॉन्ड फॉर्म करेगा। और एक बॉन्ड फॉर्म करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो 2 इलेक्ट्रॉन मिलके एक बॉन्ड फॉर्म कर लिया इस तरीके से। तो सिंपली आ गया कार्बन कार्बन, एक में डबल बॉन्ड आ गया, दूसरे में सिंगल बॉन्ड आ गया, फिर से डबल बॉन्ड आ गया, फिर से सिंगल बॉन्ड आ गया, फिर से डबल बॉन्ड आ गया, फिर से सिंगल बॉन्ड आ गया। इस तरीके से ऑल्टरनेटिवली चल रहा है। और हर एक कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन है वो सिंगल बॉन्ड में ही है, क्योंकि कार्बन का वैलेंसी 1 होता है तो वो डबल बॉन्ड फॉर्म कर ही नहीं पाएगा, इसीलिए ये हो जाता है बेंजीन का स्ट्रक्चर। तो इसमें और भी बात है, जैसा कि ये जो बॉन्ड एंगल है, इसका अंदर का जो एंगल होता है, इस एंगल को बोलते हैं बॉन्ड एंगल। जैसे कि इधर देखते हैं, हम उसे सिंपल इस तरीके से दिखा रहे हैं। सिंपल स्ट्रक्चर हम बना दे रहे हैं इस तरीके से। अभी मैं डबल बॉन्ड नहीं लगा रहा हूँ समझने के लिए, सिर्फ सिंगल बॉन्ड ही दिखा रहा हूँ कि ये वाला एक कार्बन है, ये वाला कार्बन है, ये वाला कार्बन है, ये वाला कार्बन, हर एक कॉर्नर में एक एक कार्बन है, समझ लें। और इसमें एक हाइड्रोजन है। इधर डबल बॉन्ड रहता है, लेकिन मैं भी समझने के लिए दिखा नहीं रहा हूँ, उसे गैर मत कीजिए। तो ये जो ए बॉन्ड है, ये भी एक बॉन्ड है, एक कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, एक कार्बन कार्बन बॉन्ड है। जो इसके अंदर के जो एंगल या फिर ये जो एंगल या फिर ये जो एंगल, ये तीनों एंगल को बॉन्ड एंगल बोलते हैं। जैसे कि एक हो गया HCC एंगल हो गया, HCC ये वाला एक एंगल हो गया, और ये हो गया CCC एंगल, जो कि देखिए एक CCC, मतलब इसके अंदर का जो एंगल ये वाला हो गया CCC एंगल। इसे हम अगर अल्फा पकड़े, इसे अगर हम बीटा पकड़े तो क्या होगा, ये वाला अल्फा होगा, ये वाला बीटा होगा, ये वाला भी बीटा होगा, ये हर एक का वैसे ही होगा। तो बेंजीन के लिए ये तीनों एंगल सेम होता है। और कितना होता है, अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू 120 डिग्री होता है बॉन्ड एंगल। क्योंकि इस बोल रहा हूँ हाइब्रिडाइजेशन आप पढ़े होंगे, हाइब्रिडाइजेशन में देखे होंगे जो ये जो कार्बन होता है बेंजीन का, ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। और sp2 हाइब्रिडाइज्ड होने के लिए इसका जो बॉन्ड एंगल होता है वो 120 डिग्री होता है। ये हम 11th कक्षा से पढ़े आ रहे हैं। तो ये जो कार्बन है, मतलब दूसरा एक पॉइंट निकल गया, एवरी कार्बन of the benzene ring is sp2 hybridized।
अगर sp2 हाइब्रिडाइज्ड sp2 sp sp3 ये सब अगर आपको पता है तो अच्छा है, अगर नहीं पता होगा तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं कभी और बताऊंगा इसे। तो गया बॉन्ड एंगल, गया sp2 हाइब्रिडाइज्ड गया। अभी जो बॉन्ड होता है जो बेंजीन का रिंग में, वो बॉन्ड किस तरीके का बॉन्ड होता है। जैसे कि हमने देखा ये बेंजीन है, ऐसा ऐसा बॉन्ड है इसमें। तो ये सारे बॉन्ड क्या सेम कैटेगरी का होता है, सेम कैरेक्टरिस्टिक्स होता है? नहीं, सबका कैरेक्टरिस्टिक्स अलग है। जैसे कि कार्बन कार्बन जो सिंगल बॉन्ड होता है, जो पहला वाला जो बॉन्ड होता है, ए वाला बॉन्ड, ए वाला बॉन्ड, ए वाला बॉन्ड, ए वाला बॉन्ड, जो पहला वाला जो बॉन्ड वो होता है आपका सिग्मा बॉन्ड होता है, ये वाला सिग्मा बॉन्ड। और दूसरा वाला जो बॉन्ड है वो है पाई बॉन्ड। और ये वाला जो हाइड्रोजन के साथ जो लगा रहता है जो वाला बॉन्ड, वो भी सिग्मा बॉन्ड है। मतलब अगर हम देखें, बेंजीन contains 12 sigma bond, 12 sigma bond and 3 pi bond। 12 सिग्मा बॉन्ड में से 6 होता है कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड और 6 होता है कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड, है कि नहीं। ये देखिए, एक जैसे कि हम अगर पॉइंटिंग करें, 1 नंबर, 2 नंबर, 3, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, तो 6 बॉन्ड सिग्मा है। और ऊपर से जो 6 कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड लिखे हैं हमने, और ऊपर से कार्बन हाइड्रोजन कितना है, 1 है, 2, 3, 4, 5, 6, इस तरीके से 6 कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड। टोटल सिग्मा बॉन्ड कितना हो गया, 12 हो गया। जो भी एक डबल बॉन्ड दिख रहा है हमें, वो है पाई बॉन्ड, जो कि 3 है, 1, 2, 3। तो सिग्मा पाई बॉन्ड क्या है, देखिए। कार्बन जो रहता है, 1 कार्बन, 2, 3, 4, 5, 6। तो कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन रहता है वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड के हिसाब से रहता है। और उसके क्लाउड किस तरीके से रहते हैं, जैसे कि इधर एक देखिए, मैं पहले स्ट्रक्चर बना लेता हूँ, आप देखिए स्ट्रक्चर को ध्यान से कैसे बना रहा हूँ। तो देखिए कितना कार्बन है हमारे पास, 1, 2, 3, 4, 5, 6। और हर एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ एक एक्सियल में बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। किस तरीके से ना, इलेक्ट्रॉन क्लाउड की मदद से। और इस क्लाउड के अंदर ए वाला कार्बन एक इलेक्ट्रॉन देता है और ए वाला कार्बन एक इलेक्ट्रॉन देता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन इस जगह में रह के एक बॉन्ड फॉर्म करता है। इसी तरीके से इस कार्बन का मिलके 2 इलेक्ट्रॉन इधर रहता है, इस कार्बन का मिलके इधर 2 इलेक्ट्रॉन आता है। इसी तरह हर एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड का ओवरलैपिंग होता है और एक एक बॉन्ड फॉर्म करता है। और ये जो बॉन्ड फॉर्म होता है इस तरीके से, एक कार्बन है और एक दूसरा कार्बन है, मतलब ये सीधा सीधी एक दूसरे के साथ इस तरीके से, मतलब पिन टू पिन, जैसे कि एक इधर से दे रहा है, एक इधर से दे रहा है, मतलब एकदम एक्सियल, एक एक्सिस वाइज हो रहा है ओवरलैपिंग। इस एक्सिस वाइज ओवरलैपिंग की वजह से जो बॉन्ड फॉर्म करता है, इस बॉन्ड को बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड।
इसी तरह कार्बन का हर एक कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन जुड़ा रहता है। इस तरीके से इधर एक हाइड्रोजन लग गया। हाइड्रोजन का कक्षा स्फेरिकल होता है, तो इसीलिए हम राउंड दिए हैं। ये हाइड्रोजन का है। इस तरीके से हर एक कार्बन के साथ ये भी क्या है, इसके भी ओवरलैपिंग में दो दो इलेक्ट्रॉन रहता है, एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन। तो 6 हाइड्रोजन और कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन ये मिलके इस तरीके से कार्बन का ये ऐसा है और ये हाइड्रोजन का है। ये भी एक एक्सियल इसमें है, मतलब एक्सिस वाइज ओवरलैपिंग हो रहा है। तो इसे भी हम बोलेंगे सिग्मा बॉन्ड, क्योंकि एक्सिस वाइज ओवरलैपिंग हो रहा है। एक कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है और हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो दोनों एक्सिस वाइज ओवरलैप्ड हुए हैं। इसी तरह इसमें कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, दोनों एक्सिस वाइज ओवरलैप्ड हुए हैं। और इस ओवरलैपिंग में इसके अंदर दोनों के बीच में, दोनों के कॉमन स्पेस में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो इस तरीके से ये हो गया सिग्मा बॉन्ड। और तीसरा जो हो गया, तीसरा आ गया आपका पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड कैसे फॉर्म करता है? तो कार्बन का हम बताए थे, कार्बन का वैलेंसी 4 है। तो कार्बन का वैलेंसी अगर 4 है तो कार्बन का 4 इलेक्ट्रॉन रहना चाहिए, लेकिन हमें दिख रहा है क्या, इस कार्बन का इधर 1 इलेक्ट्रॉन है, इधर 1 इलेक्ट्रॉन है, इधर 1 इलेक्ट्रॉन है। और चौथा इलेक्ट्रॉन किस तरीके से रहता है, जैसे कि हम ये वाला एक प्लेन है, ये कागज़ एक प्लेन है। इस कागज़ में जैसे इधर एक चला गया, इधर एक चला गया, इधर एक चला गया, और चौथा जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड रहता है वो इस तरीके से सीधा मतलब पूरा परपेंडिकुलरली इस कार्बन के साथ इस प्लेन के ऊपर रहता है। मतलब इधर से एक रहता है, नीचे की तरफ थोड़ा रहेगा। इस तरीके से हम अगर दिखाएंगे इस तरीके से, क्योंकि 3D से हम दिखा नहीं सकते, 2D में ही हमें दिखाना पड़ेगा। इस तरीके से रहता है, ऐसे ऐसे। तो अगर ऐसे परपेंडिकुलरली रहेगा तो ये दोनों क्या एक दूसरे के साथ मतलब एक्सियल अटैचमेंट हो पाएगा। जैसे कि इधर देखिए आप, कार्बन के अंदर का डिस्टेंस इतना रहता नहीं है जितना दिखा रहा हूँ। जैसे कि ये दोनों आसपास, कार्बन का एक आपका परपेंडिकुलर इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, एक परपेंडिकुलर इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। तो ये दोनों एक्सिस वाइज मीट नहीं कर पाएंगे, एक्सिस वाइज ओवरलैप नहीं कर पाएंगे। लेकिन एक कार्बन और एक कार्बन के अंदर का जो डिस्टेंस होता है इतना भी नहीं होता है जितना दिखाया जा रहा है, क्योंकि एक मॉलिक्यूल कितना छोटा होता है और उसका अंदर मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर दिखेंगे तो इतना जो आँख में दिखाई भी नहीं देता है। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्लाउड थोड़ा आसपास रहते हैं, मतलब इस तरीके से आता है, इस तरीके से ओवरलैप करते हैं। मतलब एक हो गया, दूसरा एक हो गया, और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन रहते हैं, एक कार्बन, 2 कार्बन। तो ये जो पैरेलली जो ओवरलैप हुआ है, मतलब पैरेलली ओवरलैप किया है, इसकी वजह से जो बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं उसे बोल रहे हैं पाई बॉन्ड। समझे कि नहीं? तो एक हो गया सिग्मा बॉन्ड, दूसरा हो गया पाई बॉन्ड। तो बेंजीन का सिग्मा बॉन्ड कितना है?
6 6 12, 6 + 6 = 12 और पाई बॉन्ड कितना है 3 है कि नहीं। जैसे कि हम देख रहे हैं ओवरलैपिंग, ये दोनों में ओवरलैपिंग होगा इस तरीके से, क्योंकि हम पास में तो ओवरलैप करके दिखा नहीं पाएंगे, तो इसीलिए अब इस तरीके से दिखा दे रहे हैं। एक ओवरलैप होगा और ए वाला इलेक्ट्रॉन तो लग चुका है, ये इसके साथ और नहीं कर पाएगा, तो इसके साथ दूसरा वाला कार्बन का करना पड़ेगा। तो ऐसे होगा दूसरा वाला का और तीसरा वाला का इस तरीके से, मतलब टोटल 1 2 3 पैरेलल ओवरलैपिंग हो रहा है। मतलब हम सिग्मा बॉन्ड के मतलब हम बोलना चाह रहे हैं सिग्मा बॉन्ड मीन्स एक्सियल ओवरलैपिंग और पाई बॉन्ड का मतलब है पैरेलल ओवरलैपिंग। तो एक्सियल ओवरलैपिंग कितना हुआ था 1 2 3 4 5 6 कार्बन कार्बन एक्सियल ओवरलैपिंग हुआ और 6 कार्बन हाइड्रोजन ओवरलैपिंग 1 2 3 4 5 6 ये वाला टोटल 6 + 6 = 12 एक्सियल ओवरलैपिंग हुआ है, मतलब 12 सिग्मा बॉन्ड है। और पाई बॉन्ड मतलब पैरेलल ओवरलैपिंग कितना हुआ है 1 इधर 2 और इधर 3, टोटल 3 हुआ है, मतलब 3 पाई बॉन्ड है। समझ गए। एक है आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर या फिर बोल सकते हैं केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। तो दूसरा हम पढ़ेंगे क्या ना केक्यूल स्ट्रक्चर। तो केक्यूल स्ट्रक्चर क्या है देखते हैं। केक्यूल स्ट्रक्चर, तो पहले जैसे कि मैंने बताया था कि केक्यूल एक साइंटिस्ट का नाम है जो कि इस स्ट्रक्चर को प्रपोज किया था, स्ट्रक्चर को दिया था। तो उस साइंटिस्ट के नाम के नामानुसार इस स्ट्रक्चर का नाम हुआ केक्यूल स्ट्रक्चर। तो केक्यूल स्ट्रक्चर जो था वो बेंजीन का बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर दिया था, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। तो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर क्या है पता है आप लोगों को। जैसे कि अगर हम बोलेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर आता है, जैसे अब अगर आपको पूछेंगे कि एक इसका स्ट्रक्चर है तो आप हमें क्या बताएंगे कि नियोपेंटेन का स्ट्रक्चर है, नियोपेंटेन है कि नहीं, जहाँ पे इधर एक CH3 ग्रुप रहता है, इधर CH3 रहता है, इधर CH3 रहता है, इधर भी CH3 रहता है और बीच में एक C रहता है। अगर आपको बोलेंगे कि एक इसका स्ट्रक्चर है तो आप हमें क्या बताएंगे, ये आइसोब्यूटेन है, आइसोब्यूटेन, जहाँ पे इधर एक CH3 है, इधर एक CH3 है, इधर एक CH3 है, इधर CH है। अगर आपको बोलेंगे कि एक इसका स्ट्रक्चर है तो आप हमें क्या बोलेंगे, ये N ब्यूटेन है। जैसे कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं, 11वीं क्लास में इसमें पढ़े हैं। तो दूसरा तो केक्यूल ने जो बोला, इसी तरीके से केक्यूल ने 2 स्ट्रक्चर दिया बेंजीन का। तो इस एक नंबर था ये वाला, और 2 नंबर ये वाला। तो आप बोलेंगे क्या बोल रहे हैं, ये तो दोनों तो सेम स्ट्रक्चर है, 2 अलग अलग क्यों बता रहे हैं। लेकिन अब ध्यान से देखिए, इस स्ट्रक्चर में अगर दोनों को अगर पॉइंटिंग करेंगे 1 2 3
4 5 6, इसे भी सेम 1 2 3 4 5 6। तो दोनों में ध्यान से देखिए, इसका जो बॉन्ड है, बॉन्ड डबल बॉन्ड जो फॉर्म किया है वो 1 2 है, 3 4 है और 5 6 है। और 2 नंबर में जो डबल बॉन्ड फॉर्म किया है वो आपका 2 3 में है, 4 5 में है और 6 1 में है दोनों। तो केक्यूल बोले कि इस तरीके से व्यंजन रह सकता है, या तो उसका डबल बॉन्ड 1 2 3 4 5 में रहेगा, या तो 2 3 4 5 या 6 1 इस ऐसे रहेगा। ये दोनों में से एक स्ट्रक्चर में एक ही तरीके से रह सकता है व्यंजन। और बोले कोई भी अगर एक व्यंजन का मिक्सचर ले ले, कोई लिक्विड ले ले, व्यंजन एक लिक्विड होता है, अगर व्यंजन का लिक्विड ले ले उसमें कुछ ऐसे भी रहते हैं, ये वाला पहले 1 नंबर व्यंजन भी रहता है, 2 नंबर व्यंजन भी रहता है, दोनों मिक्सअप होकर रहते हैं, ये केक्यूल ने बोला। तो ये दोनों जो स्ट्रक्चर है, ये दोनों स्ट्रक्चर को बोलते हैं केक्यूल स्ट्रक्चर। जैसे कि इधर इस स्ट्रक्चर में हम कहीं पर भी कार्बन या हाइड्रोजन को नहीं लिख रहे हैं, ये हमें पता है कि इस कॉर्नर में एक कार्बन रहेगा, इधर कार्बन रहेगा, इधर कार्बन रहेगा, इधर कार्बन रहेगा, इसमें भी हर एक कॉर्नर में एक एक कार्बन रहेगा और हर कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन रहता है, हमें पता है, लेकिन इस स्ट्रक्चर में दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन हमें इस स्ट्रक्चर से हमें समझ में आता है कि इधर इस कॉर्नर में कार्बन है और इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, इस स्ट्रक्चर के साथ हमें पता चलता है। जैसे कि हम बोलेंगे अगर ये वाला स्ट्रक्चर, इसमें कोई डबल बॉन्ड नहीं है, तो इसे भी हम बोल सकते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, साइक्लोहेक्सेन बोलते हैं। तो इसमें क्या रहता है, इसमें हर एक कॉर्नर में एक कार्बन रहता है और कार्बन को छोड़ के इधर हाइड्रोजन कितना रहता है, 2 रहता है, क्योंकि क्या बताया था, कार्बन का 2 वैलेंसी होता है, कार्बन का 4 वैलेंसी होता है। 4 वैलेंसी में इधर एक कार्बन को दे दिया और 2 बचे रहते हैं। इधर तो डबल बॉन्ड के लिए तो इधर जैसा डबल बॉन्ड दिया हुआ है इधर, तो डबल बॉन्ड तो इधर फॉर्म नहीं कर रहा है, मतलब इसका दो और इलेक्ट्रॉन बचा है। तो 2 और इलेक्ट्रॉन किसे देगा, 2 इलेक्ट्रॉन 2 हाइड्रोजन को देगा। तो 2 हाइड्रोजन इस तरीके से इधर रहता है, ऐसे ऊपर एक नीचे एक, ऊपर एक नीचे एक, ऊपर एक नीचे एक, सेम। मतलब ये क्या हो जाता है, C6H12 हो जाता है कि नहीं, ये हो जाता है साइक्लोहेक्सेन। मतलब हम स्ट्रक्चर, कोई भी बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर को देख के बोल सकते हैं कि उसमें कितना हाइड्रोजन है, कितना कार्बन और कितना हाइड्रोजन है। तो इसीलिए ये जो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, जो बेंजीन का जो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, ये केक्यूल वाइसब ने दिया था और इसी केक्यूल वाइसब के नाम अनुसार इस स्ट्रक्चर का नाम हो गया केक्यूल स्ट्रक्चर, और कुछ नहीं है। तो इसके बाद आएंगे हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में, या फिर हम इसे रेजोनेंस हाइब्रिड भी बोल सकते हैं। तो रेजोनेंस हाइब्रिड क्या है जानते हैं हम। रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। तो देखते हैं, तो पहले जो बेंजीन का जो एक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बनाया था हम लोगों ने, ऐसे इधर एक कार्बन को रखा था, इधर टोटल 6 कार्बन था, 1 2 3 4 5 6। तो दोनों और इधर एक एक बॉन्ड लग गया था, हर एक कार्बन के बीच में एक एक, और हर एक कार्बन दूसरा हाइड्रोजन के साथ एक एक सिंगल बॉन्ड में लगा हुआ था। लेकिन कार्बन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन और भी एक्स्ट्रा था, इधर एक इलेक्ट्रॉन है, इधर एक इलेक्ट्रॉन है, सबके पास एक एक इलेक्ट्रॉन बचा है। अब बात यह है कि कौन सा पेयर मिलके बॉन्ड फॉर्म करेंगे, यही देखना है हमें। ये तो 2 तरीके से हो सकता है, जैसे कि ये दोनों बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं, एक
तो ए अगर फॉर्म करेंगे तो ए फॉर्म करेंगे, ए फॉर्म करेंगे, ऐसा हो सकता है। अगर ऐसा ना हुआ, ऐसा भी तो हो सकता है कि ये दोनों बॉन्ड फॉर्म ना करके ये दोनों किए, ये दोनों कर सकते हैं, इसका मतलब ये दोनों करेंगे या फिर ये दोनों करेंगे, हो सकता है। मतलब सिंपली कार्बन इसका ऐसा स्ट्रक्चर आ सकता है या फिर ऐसा स्ट्रक्चर आ सकता है, जो सिर्फ कुछ नहीं है, सिर्फ डिफरेंस क्या है, बॉन्ड दोनों इंटरचेंज करके, ये वाला बॉन्ड इधर, ये वाला बॉन्ड इधर और ये वाला बॉन्ड इधर, सिर्फ बॉन्ड से अपना पोजीशन चेंज करके ऐसा हो सकता है। मतलब अगर मैं क्या बोलूँ, मेरे पास दो हाथ है, ये मैं हूँ, मेरे पास दो हाथ है और इधर मेरे पास और भी मेरे दो दोस्त हैं, इधर एक है और इधर एक है। तो मैं इसके साथ हाथ मिला सकता हूँ या फिर इसके साथ हाथ मिला सकता हूँ, दोनों ही मेरे दोस्त हैं। मतलब सॉरी, मैं इसके साथ गले मिला सकता हूँ या फिर इसके साथ गले मिला सकता हूँ, एक साथ तो दोनों के साथ गले नहीं मिला सकते ना। तो एक बार इसके साथ गले मिला लिया, एक बार इसके साथ गले मिला लिया। इसी तरीके से ये वाला इधर जो है इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, ये इलेक्ट्रॉन कभी इसके साथ बॉन्ड फॉर्म कर लिया, कभी इसके साथ बॉन्ड फॉर्म कर लिया, लेकिन सब तो सेम है। इसका दोस्त ए भी है, इसका दोस्त ए भी है, किसी एक को तो लेके नहीं चल सकते, दोनों को लेके चलना पड़ेगा। इसीलिए कभी इसके साथ बॉन्ड फॉर्म करते हैं, कभी इसके साथ। तो इसीलिए इसका बॉन्ड कभी ए वाला पोजीशन आता है, कभी एक नंबर खड़ा हो जाता है, कभी दो नंबर खड़ा हो जाता है। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये बहुत ही स्पीड में होता है। कभी ये वाला पोजीशन चेंज बहुत ही स्पीड में होता है। अगर आप देखेंगे, एक कोई भी स्टील का छोटा सा रॉड अगर खड़ा है, एक तरफ कहीं अटैच है और उसके ऊपर पोजीशन पे आप एक नॉक कर देंगे तो स्टील का जो रहता है, खंभा जो रहता है, वो कांपता रहता है। और कितना स्पीड में कांपता है देखे होंगे। उसी तो इस कंपन को इसी जो ऐसे कांपते हैं, इसी तरीके से ये वाला बॉन्ड भी एक दूसरे के साथ पोजीशन चेंज करते रहते हैं। तो इसके लिए जो कंपन के तरह से काम करता है, इतना स्पीड में होता है, तो इसे हम कंपन के साथ तुलना कर सकते हैं। तो इसी चीज़ को रेजोनेंस बोलते हैं। जो कभी इधर था तो इधर आ गया, ये इधर था तो इधर आ गया, जो पोजीशन चेंज कर रहे हैं लगातार स्पीड में, जो पोजीशन चेंज कर रहे हैं, इसी पोजीशन चेंज को बोलते हैं रेजोनेंस, जो कंपन के सदृश है। ये तो गया, ये हमारा एक पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे देखें। तो दूसरा एक पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखेंगे, जैसे कि एक हमारा इलेक्ट्रॉन का हिसाब से गया, और दूसरा हम पता है कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड के हिसाब से रहता है। कोई भी कक्ष में इलेक्ट्रॉन क्लाउड के हिसाब से रहता है। तो जैसे कि हम मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जब पढ़े थे तो किस तरीके से देखे थे। मैं हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर अभी नहीं बना रहा हूँ। ऐसा था, ये हमारा एक कार्बन, ये दूसरा कार्बन, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 6 कार्बन एक दूसरे के साथ एक्सियल ओवरलैपिंग में इस तरीके से जुड़े हैं। हाँ कि नहीं? तो इस तरीके से एक्सियल ओवरलैपिंग में जुड़े हैं। यहाँ पे इधर एक कार्बन है, इधर है, इधर है, इधर है, इधर है, इधर है, टोटल 6 कार्बन है। और इसी कार्बन के ऊपर परपेंडिकुलरली एक और इलेक्ट्रॉन क्लाउड रहते हैं इसी तरीके से। इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड कभी ए वाला बॉन्ड फॉर्म किया, तो ए वाला जब करेगा तो ये इसमें आएगा,
ऐसा होगा कि नहीं? ऐसे बॉन्ड हो सकता है। या फिर इस तरीके से हो सकता है। ये दोनों तरीके से हो सकता है। तो ये ये दोनों तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। ये जो जो दिख रहा है परपेंडिकुलरली जो खड़ा है, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। ये बार बार जब कभी इस ये वाला बॉन्ड कर रहा है, कभी ये वाला कर रहा है, कभी ये वाला कर रहा है, तो ये जो बार बार हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो होता है 2 लेयर में एकदम बराबर बढ़ जाते हैं। किस तरीके से? ये हो गया बेंजीन का मेन रिंग। मेन रिंग के ऊपर ये जो इधर एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, जैसे इधर एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, इधर एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड कभी इसके साथ, कभी इसके साथ, कभी ये वाला, कभी ये वाला मिक्स होता है, मैंने एक्सचेंज होता रहता है। एक्सचेंज होने के बाद ये दोनों आपस में मिलजुल जाते हैं। तो ऐसा होता है कि ऊपर वाला जो रहता है, ऊपर वाला एक रिंग बना लेते हैं। ये भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड रिंग बना लेते हैं। एक ऊपर वाला रिंग बन गया और एक नीचे वाला लेयर बन गया। समझ में आ रहा है? मतलब इधर एक रिंग है, ये क्या है? इलेक्ट्रॉन क्लाउड रिंग है। उसके बाद ये गया आपका बेंजीन रिंग, और उसके नीचे आपका एक और इलेक्ट्रॉन क्लाउड रिंग। समझ में आया? तो ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है, ये क्या, कौन सा इलेक्ट्रॉन है? पाई इलेक्ट्रॉन है। पाई इलेक्ट्रॉन क्यों है? क्योंकि ये पाई बॉन्ड फॉर्म करते हैं, है कि नहीं? हम पहले दिखाए थे कि ये जो इधर जो इलेक्ट्रॉन रहता है वो पैरेलली बॉन्ड फॉर्म करता है। तो ये क्या है? पैरेलली जो बॉन्ड जो फॉर्म करता है, पैरेलल बॉन्ड अगर फॉर्म करेगा तो क्या है? वो पाई बॉन्ड है, बोले थे। और पाई बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन रहेगा उसे कौन से, जो दोनों जो इलेक्ट्रॉन है, इधर जो इलेक्ट्रॉन है, इधर जो इलेक्ट्रॉन है, तो इस इलेक्ट्रॉन को क्या बोलेंगे? पाई इलेक्ट्रॉन बोलेंगे, है कि नहीं? तो उधर जो इलेक्ट्रॉन है तो ये पाई इलेक्ट्रॉन है। तो इस पाई इलेक्ट्रॉन एक साथ मिलजुल के एक क्लाउड बनाए। कैसे? बेंजीन रिंग के ऊपर एक क्लाउड बनाए, बेंजीन रिंग के नीचे क्लाउड बनाए, लेकिन दोनों बेंजीन रिंग के पैरेलल है। जैसे कि एक पेपर है, इस पेपर के ऊपर एक पेपर है, इस पेपर के नीचे एक पेपर है। तो नीचे वाला पेपर एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड का रिंग है, और ऊपर वाला पेपर भी एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड का रिंग है, और बीच वाला जो पेपर है वो बेंजीन रिंग का मेन स्ट्रक्चर है। तो ऊपर वाले को भी और नीचे वाले को भी, दोनों को हम बोलते हैं पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड, जो कि बेंजीन रिंग के ऊपर और नीचे एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। तो इसीलिए बेंजीन का जो स्ट्रक्चर होता है ऐसा होता है। हम ऐसे ऐसे ना लिख के, या फिर ऐसे ऐसे ना दिखा के, हम डायरेक्ट कैसे कर देते हैं? ये हो गया बेंजीन, या फिर ये हो गया बेंजीन आपका। क्योंकि ऊपर तो दिखा नहीं सकते, इसके ऊपर अगर दिखाएंगे तो गंदा दिखेगा, समझ नहीं आएगा। इसी के ऊपर अगर ओवरलैप कर देंगे तो इसीलिए इसके अंदर रिंग दिखाते हैं। एक रिंग के अंदर, इस अंदर रिंग मतलब क्या है कि एक रेजोनेंस हाइब्रिड है। ये क्या है? रेजोनेंस हाइब्रिड। अगर हमें किसी का भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिखाना होता है, रेजोनेंस दिखाना पड़ता है, कैसे दिखाएंगे हम? रेजोनेंस ऑफ
बेंजीन लिखेंगे कैसे, इस तरीके से लिखेंगे। बेंजीन का जो मेन स्ट्रक्चर होता है, जो केक्यूल ने बताया था, ऐसे होता है, बीच में डबल एरो। देखिए दूसरा वाला बेंजीन, और उसके बाद ऐसे, इस साइन का मतलब है इक्विवेलेंट। ये, और इधर दिखाना है कि ए वाला बॉन्ड इधर आया, ए वाला बॉन्ड इधर आया, ए वाला बॉन्ड इधर गया, इसी तरीके से। तो क्या हो गया, ये पहला वाला व्यंजन था, ये दूसरा वाला व्यंजन है, लेकिन ये दोनों स्ट्रक्चर अलग अलग से क्या स्ट्रक्चर बोलेंगे, अगर अलग अलग से ये दोनों स्ट्रक्चर को दिखाएंगे तो हो जाएगा केक्यूल स्ट्रक्चर। ये भी एक केक्यूल स्ट्रक्चर है, ये भी एक केक्यूल स्ट्रक्चर है। लेकिन अगर हम साथ में दिखाएंगे इस तरीके से एरो के साथ, और साथ में एक, और ये वाला को बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। हाइब्रिड, और साथ में मिलके ये हो गया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। टोटल एक साथ ये हो गया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। आया समझ में? तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।